नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो सिर्फ खराब नहीं बल्कि इतनी लापरवाही से और बिना सिर पैर की कहानी पर बनाई गई है कि देखकर आपके दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, भाई ये फिल्म बनाने की सलाह आखिर किसने दी थी। इस फिल्म का नाम है आंखों की गुस्ताखियां। और इसे देखने के बाद सबसे पहला ख्याल मेरे मन में ये आया कि जाकर टिकट काउंटर वाले से पूछूं, भाई तूने मुझे क्यों नहीं रोका, क्योंकि थिएटर में तो कोई और दर्शक था नहीं और शायद बेचारे को खुद भी इस फिल्म का नाम ठीक से पता नहीं था। अब जरा इस फिल्म की कहानी की शुरुआत को समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है सनाया कपूर। वो खुद को एक मेथड एक्टर मानती है। जी हाँ, वही सनाया कपूर जो कपूर परिवार से ताल्लुक रखती है और हाल ही में जिसे लेकर बॉलीवुड में काफी चर्चा हो रही है। सनाया एक अंधी लड़की का किरदार निभाना चाहती है और ऑडिशन देने से पहले ट्रेन में सफर करते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है ताकि खुद को उस रोल में पूरी तरह महसूस कर सके। उसी ट्रेन में उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से, विक्रांत मैसी से, जो असल में अंधा है। यानी एक तरफ लड़की है जो अंधे होने की एक्टिंग कर रही है और दूसरी तरफ लड़का है जो सच में देख नहीं सकता। बातचीत शुरू होती है, थोड़ी हल्की फुल्की बातें होती है, फिर धीरे धीरे इमोशन, फीलिंग्स और फिर वही, आप समझ ही गए होंगे। ये पूरी कहानी ट्रेन में शुरू होती है और देखते ही देखते एक ऐसे फिल्म में बदल जाती है जो बिल्कुल पटरी से उतर चुकी लगती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहानी कहीं देखी सुनी सी लग रही है तो आपको गलत फहमी नहीं हो रही। दरअसल फिल्म की कहानी काफी हद तक रस्किन बॉन्ड की मशहूर कहानी दी आइज हैव इट से प्रेरित लगती है। हाँ, वही छोटी सी कहानी जिसमें दो अजनबी ट्रेन में साथ सफर करते हैं और उनमें से एक व्यक्ति जो आंखों से देख नहीं सकता दूसरे के बारे में सोचता है कि वो देख सकता है, लेकिन अंत में खुलासा होता है कि दूसरा भी अंधा है। अब शुरुआती 15 से 20 मिनट तक तो फिल्म में कुछ दिलचस्पी नजर आती है, कुछ अच्छे सीन, वाइड शॉट्स, हल्का फुल्का इमोशनल कनेक्ट, और ऐसा लगता है कि शायद फिल्म कुछ नया कहेगी और इसी उम्मीद में आप बैठ जाते हैं सीट पर टिककर। लेकिन फिर जैसे ही ट्रेन से उतरते हैं दोनों किरदार, वैसे ही फिल्म की कहानी भी उतर जाती है एक अजीबोगरीब, बेहुदी, अनकन्विंसिंग स्क्रिप्ट में। सनाया कपूर का अभिनय जब तक आंखों पर पट्टी थी तब तक सब सही था, लेकिन जैसे ही वो पट्टी हटती है दर्शकों का मन करता है कि अब तो हम आंखें बंद कर लें। इस फिल्म में डायलॉग डिलीवरी इतनी फीकी है कि सुनते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई किताब पढ़ रहा हो, बिल्कुल सपाट आवाज में। चेहरे के हाव भाव भी ऐसे हैं जैसे किसी ने जबरदस्ती कैमरे के सामने खड़ा कर दिया हो। और जब इमोशनल सीन आता है जहां हीरोइन को रोना होता है वहां ऑडियंस को हंसी आ जाती है। अब बात करें विक्रांत मैसी की, जो आमतौर पर एक बेहतरीन कलाकार माने जाते हैं, लेकिन इस फिल्म में वो बिल्कुल फिट नहीं बैठते। ऐसा लगता है जैसे उन्हें जबरदस्ती इस कहानी में डाल दिया गया है। उनके चेहरे पर न तो उस किरदार की गहराई है, न मासूमियत, और सबसे अहम जो चीज उनके किरदार को भरोसेमंद बनाती वो यहां पूरी तरह गायब है। फिल्म का सेकेंड हाफ तो जैसे पूरी तरह भटक गया है। कभी ये पियानो बजा रहे हैं, कभी वो डांस कर रही है, कभी ये गाना गा रहा है, कभी वो चुपके से उसके घर में घुस रही है, फिर मारपीट, फिर इमोशनल ड्रामा, और फिर बीच बीच में बिना सिर पैर के संवाद जैसे तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं वो मेरी अंधेरी दुनिया में भी उजाला कर देते हैं। उफ, क्या ही कहें। अब जरा बात करते हैं फिल्म के इमोशन वॉर की, क्योंकि फिल्म जब क्लाइमैक्स की ओर जाती है तब वो दर्शकों की भावनाओं से खेलना चाहती है, लेकिन अफसोस यहां भावनाएं पैदा होने से पहले ही दम तोड़ देती है। एक मोमेंट आता है जब विक्रांत का किरदार सनाया के किरदार को एक सच्चाई बताता है और फिर तुरंत चांटा खा जाता है, और ये सब इतनी थिएटर नाटकीयता के साथ होता है कि हंसी आ जाती है। फिल्म में एक म्यूजिक कंपोजर है विशाल मिश्रा, जिन्होंने कुछ अच्छे गाने दिए हैं। फिल्म के गाने वाकई अच्छे हैं। हाँ, ये इकलौती चीज है जो आपको शायद थोड़ी राहत दे, खासकर वो सीन जब गाना बैकग्राउंड में बज रहा होता है और कैमरा एक खूबसूरत लोकेशन को कैप्चर कर रहा होता है। वो थोड़ा मूड सेट करता है, लेकिन सिर्फ गानों से कोई फिल्म हिट नहीं हो सकती। जब कहानी कमजोर हो, डायलॉग सुनने में बनावटी लगे और एक्टिंग में भावों की जगह बस नकली हिचकियां हों, तो फिर फिल्म एक तजुर्बा नहीं बल्कि एक सजा लगने लगती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस फिल्म का कनेक्शन रस्किन बॉन्ड की फेमस कहानी दी आइज हैव इट से हो सकता है, तो मैं साफ कहूंगा ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि जहां रस्किन की छोटी सी कहानी कुछ ही मिनटों में दिल को छू जाती है, वही ये फिल्म 2.5 घंटे तक बस आपको बोर करती है, और वो भी बिना किसी सच्चे एहसास के। और हाँ, फिल्म का नाम आंखों की गुस्ताखियां सुनकर अगर आप ये सोच रहे हैं
कि इसमें कुछ खूबसूरत, रोमांटिक या दिल को छू लेने वाला देखने को मिलेगा, तो भूल जाइए, क्योंकि ये फिल्म अपने ही टाइटल के साथ सबसे बड़ी गुस्ताखी कर देती है। असल में इस फिल्म को देखकर एक ही गाना याद आता है, हम दिल दे चुके सनम। माफ हो, क्योंकि ऐसी फिल्म बना देने के बाद सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं है, थोड़ा पछताना भी जरूरी है। अगर आपके पास 2 घंटे फालतू है और आप बिल्कुल मूड में हैं कुछ ऐसा देखने का जो आपको कंफ्यूज, थकाया हुआ और थोड़ा गुस्से में कर दे, तो जरूर जाइए इस फिल्म को देखने। वरना घर पर बैठिए, रस्किन बॉन्ड की कहानी पढ़िए और सोचिए कि कितना अच्छा सिनेमा बन सकता है अगर सही सोच, अच्छा अभिनय और थोड़ी ईमानदारी फिल्म के पीछे हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और बेकार फिल्मों से थोड़ा बच के रहें। धन्यवाद।